अब सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसके 35 आयत से पढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा न होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया तो भी विश्वास नहीं करते। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, प्यारे परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु जी, आज के वचन, आज के कलाम से प्रभु यीशु मसीह आप हर एक से बातें कर मेरे पिता। प्रभु आज का वचन हर एक के जीवन में सौंपना फैलाए प्रभु जी। आज का वचन जो भी सुने मेरे पिता, और स्वर्गीय भोजन और स्वर्गीय पानी से और तृप्त होने पाए, उनकी प्यास बुझने पाए और वे आगे बढ़ने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए। और पिता परमेश्वर ये जल पीकर पिता आपके पिता परमेश्वर जल पीकर वे कभी प्यासे ना रहे, लेकिन वह उमड़ता रहे। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर राजा। सभी की तरह आत्मा सौंपते हैं। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह मदद सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने पढ़ा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय उसकी 35 आयत से हमने पढ़ा कि यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यहाँ पर साफ साफ कहा कि जीवन की रोटी मैं हूँ, जीवन का पानी मैं हूँ, और जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, न कभी प्यासा रहेगा। सच मेरे अजीजों, जो भी प्रभु यीशु मसीह के पास आया वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें भोजन से तृप्त करता है और अपने आत्मिक जीवन में से पिलाता है। हालेलुया। क्योंकि मेरे अजीजों, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जो कहता है कि तुम भूखे प्यासे नहीं रहोगे, उसी प्रकार से जब सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आती है तो उससे कहता है कि मैं तुम्हें जीवन का जल दूंगा, और वो तो उससे पिएगी और तो कभी प्यासी नहीं रहेगी, और वे आपके अंदर सोता बन जाएगा और उमड़ता रहेगा। मेरे अजीजों, यहाँ पर जो बातें हैं वो एक आत्मिक बातें कहा गई है। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हम जो जीवन की रोटी वही है जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है, और पानी वो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। मेरे अजीजों, आत्मा एक पानी के रूप में हमारे जीवन में आती है और हमारे जीवन को प्यास को बुझाती है, और हमें जीवन की जो रोटी है हमें तृप्त करती है कि हमें कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे करना है, क्या करना है। वो सारी बातें हमें एक परमेश्वर की ओर से यह जीवन की रोटी, जीवन का पानी मिला है, उसके अपने जीवन में लेते हुए हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जीवन की रोटी और जीवन का पानी है। मेरे अजीजों, जो कोई इस वचन को खाएगा वो कभी नहीं मरेगा, जो कोई आत्मिक जल पिएगा वो भी कभी नहीं मरेगा। आत्मा का जो पानी जो है आत्मा का प्रतीक है। हालेलुया। जीवन की रोटी या आत्मिक प्रभु यीशु मसीह का वचन है। तो हमें इस वचन के अनुसार हमें चलना है। इस वचन के अनुसार हमें जो भी करना है वचन के साथ, प्रार्थना के साथ, परमेश्वर के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर हमें सही समय पर हमें बढ़ाएगा, वो परमेश्वर हमें सही समय पर तृप्त करेगा। लेकिन हमें इस वचनों को पढ़ना होगा, इस वचनों को हमें ध्यान देना होगा, इस पर चलना होगा, तब हमारे अंदर परमेश्वर की आत्मा आएगा, हमें प्यास बुझाएगा और हमारे अंदर वो सोता बन जाएगा, और हमारे द्वारा दूसरे लोग भी आशीष को पाएंगे, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह की खोज की है। क्योंकि यीशु ने साफ कहा कि जो कोई मेरे राज्य धर्म की खोज करेगा तो सारी दुनिया की वस्तु उसके पीछे दौड़ कर आएगी। तो सच मेरे अजीज, जो हम प्रभु यीशु मसीह की खोज करते, उसकी आराधना, उसकी भक्ति करते, तब परमेश्वर हमारे जीवन में अपने कार्य को पूरा करता है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जीवन की रोटी मैं हूँ। सच में जो हमारे जीवन में यीशु मसीह है, मात्र ऐसा जो हमें जीवन की रोटी और जीवन का पानी दिया है, जो हम उससे पीकर या उसे खाकर कभी भूखे प्यासे नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हमें इस वचन को पढ़ते रहना है और उसके राज्य के बारिश के लिए हमें तैयार होते रहना है। और यीशु मसीह ने इस बात को जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस सामरी स्त्री से कहा कि तू प्यासी नहीं रहेगी, और वह कह रही थी
कि प्रभु वह जल मुझे पिला ताकि मुझे बार बार पानी भरने के लिए यहाँ पर ना आना पड़े। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह आत्मिक बातें बोल रहा था। वैसे आज यीशु मसीह इस बात को आत्मिकता के तौर पर कहा है, लेकिन बहुत सारे लोग शारीरिक बातें बोलते हैं और शारीरिक रोटी की बात बोलते हैं, लेकिन ये आत्मिक बातें हैं जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते कि जीवन की रोटी क्या है, जीवन का पानी क्या है। लेकिन आप और मुझे प्रभु ने ये समझा है कि जीवन की रोटी ये प्रभु यीशु मसीह का वचन है और आत्मिक जल प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा है, और वही पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है इस वचन के अनुसार। क्योंकि जब हम वचन पढ़ते हैं, उस वचन को पवित्र आत्मा हमारी समझने के लिए, सीखने के लिए, उस वचन पर चलने के लिए सहायता और मदद करता है और अगुवाई करता है कि हमें कैसे चलना, कैसे बोलना है, कैसे व्यवहार करने। सारी बातें एक आत्मिक तौर पर वचन के साथ हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा सिखाती है। हालेलुया। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। रूहा रबा शमदानमा सखोदनमा रीहा रबा शखोरा सिलाब्रा हो रिदनमा। मेरे पिता परमेश्वर, जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उनमें हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ आज से प्रभु जी वो तेरे मार्ग पे, तेरे वचन पर चलने वाले बने पिता। और प्रभु जी आपके जल में से पीकर कभी प्यासे नहीं रहे मेरे परमेश्वर पिता। आपकी रोटी में से खाकर कभी वो भूखे ना रहे मेरे परमेश्वर पिता। आत्मिक भोजन जो पिता आपने हमें पवित्र वचन दिया है वो हमेशा वो खाते रहे, उस पर चलते रहें। और जो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा आपने हमें सहायक दिया है, वो सहायक को उनके जीवन में पिता परमेश्वर वो फल लाए पिता, उनकी आत्मिक उन्नति होने पाए और उनके जीवनों से बह निकले और उनके द्वारा पिता हरि का जीवन, उनका हरि का परिवार बदले। ऐसा तो अद्भुत रीति से काम होने दे मेरे ईश्वर राजा, क्योंकि सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं का प्रभु आप है मेरे ईश्वर राजा। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे सुन रहे प्रभु जी, उन सभी के जीवन में पिता आज का वचन पिता 100 गुना फलाए पिता, और वे फलवंत होने पाए, आत्मिक उन्नति उनकी होने पाए, आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ खोलने पाए और इसे वचन के अनुसार चलकर तेरे राज्य के वारिस बने और दूसरों को भी बचाए। ऐसा इनका जीवन पिता बदलाव आए और बनने पाए, तेरे मार्ग पर चलने पाए मेरे खुदा ईश्वर राजा। पवित्र हाथ में सौंपते खुदा यीशु, प्रार्थना सुना, आशीष के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। आप दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।